गांधी की जो महत्ता है उसके बारे में बहस करना स्वाभाविक है। गांधी जी होते तो वो खुद भी स्वागत करते, क्योंकि गांधी जी ने आजीवन अपने समर्थकों से ज़्यादा अपने आलोचकों का सम्मान किया, उनकी आलोचना का अपने हिसाब से उत्तर दिया और कभी कभी उनकी आलोचना को स्वीकार भी किया। गांधी जी के बारे में हमारे देश के ही नहीं दुनिया के लोग 3 स्तर पर अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। एक तो गांधी व्यक्ति, जो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए और 30 जनवरी 1948 को जिनकी हत्या कर दी गई। 79 बरस का जीवन क्रम, उसमें उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे प्रयोग किए जो असफल रहे, और ये किसी और ने नहीं बताया। उन्होंने खुद जो किताब लिखी, आत्मकथा या मेरे सत्य के प्रयोग, दुनिया की उस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आत्मकथा है। आज भी उसके कई भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं, संस्करण छप रहे हैं, और भारत में तो हर पढ़े लिखे लोगों को, अगर पढ़ा नहीं है उसको, तो उसके बारे में जानकारी है। गांधी व्यक्ति, गांधी की जीवन यात्रा। दूसरा, गांधी का कार्यक्रम, जो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद को दूर करने के लिए और मानवीय सभ्यता को हिंसा से अहिंसा की तरफ ले जाने के लिए अपना, जिसको कहा गया रचनात्मक कार्यक्रम, जो गांधी आश्रमों में हुआ। और उसके बाद जहाँ रचनात्मक कार्यक्रम असरदार नहीं हुए, गांधी ने असहयोग, और असहयोग के बाद सविनय अवज्ञा का मंत्र बनाया। ये एक दूसरा पक्ष है। इस दूसरे पक्ष के बारे में भारत में भी और दुनिया में भी व्यापक अनुकरण हो रहा है। भारत में आप देखें कि कम्युनिस्ट आंदोलन हिंसक क्रांति का समर्थक होता था। यही बड़ा फासला था उसका और राष्ट्रीय आंदोलन का। वर्ग संघर्ष को वो हिंसा के जरिए क्रांति में बदलना चाहते थे। आज भारत की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां धीरे धीरे शांतिपूर्ण उपायों की तरफ मुड़ चुकी हैं, और इस मायने में वो गांधी के अनुयायी हो चुके हैं। इसी तरह से महिला आंदोलन, महिला हिंसा से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, और महिला आंदोलन का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है, हमें हिंसा से मुक्ति चाहिए। हमें आप कुछ मत दीजिए, लेकिन परिवार से लेकर के पब्लिक प्लेसेस तक में जो हमारे साथ हिंसा होती है, मर्द होने से आपको जो लाइसेंस मिल जाता है औरतों का अपमान करने का, इसको बंद करिए। निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ, उसने देश को नहीं दुनिया को हिला दिया। एक नया आयोग बनाना पड़ा। उस आयोग ने भी कहा कि अहिंसक समाज की रचना ही महिला के सपनों को साकार करेगा। अब ये अहिंसा का सबसे बड़ा साधक कौन हुआ? गांधी। यही दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 20 साल जेल में बंद रह करके नेल्सन मंडेला ने जब आत्मसमीक्षा किया, जेल से जब निकले, तो उन्होंने गांधी का रास्ता पकड़ा, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। सत्य रंगभेद का था, लेकिन समझौता किए बगैर, उनको क्षमा किए बगैर गोरों और कालों का भविष्य में साथ रहना असंभव था। और उस नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमको ये सब रास्ता, ये सब विवेक गांधी से मिला। ऐसे ही मार्टिन लूथर किंग। लोकतंत्र था अमेरिका में, पूंजीवाद था, मशीनी क्रांति थी, औद्योगिकरण का श्रेष्ठतम रूप था, लेकिन और ईसाई धर्म भी था, फिर भी वहाँ गोरे और काले का भेद नहीं मिट रहा था। लोग सुधार कर करके थक गए थे। अब्राहम लिंकन से लेकर के बाद के दिनों के राष्ट्रपतियों ने कई सुधार किए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जनता के अंदर एक विवेक जगाने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और एक क्रांति हो गई। यही बादशाह खान ने किया, पाकिस्तान बन गया। पख्तून लोग पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, तो अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान बनने के बाद बादशाह खान ने जेल में बिताई। और उससे आज दुनिया में पाकिस्तान का जो असली अर्थ है, यानी भाषाई भेदभाव, पंजाबी पाकिस्तानियों का वर्चस्व, उससे एक बार तो पाकिस्तान टूट ही गया, बांग्लादेश बन गया। ऐसा ही पख्तूनिस्तान का भी सवाल है। दलाई लामा चीन के साम्यवाद का शिकार, चीन के राष्ट्रवाद का शिकार सारा पड़ोस हुआ। उसमें दलाई लामा ने पलायन करके भारत में शरण लेकर के गांधी का रास्ता अपनाया। वो कहते हैं कि हमारा चीन से कोई झगड़ा नहीं है, चीनी लोगों से हम नफरत भी नहीं करते हैं, हम अपनी अस्मिता के लिए, अपने भाषा, संस्कृति, संस्कार, धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं, और हम उसके लिए हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे। आज सारी दुनिया में तिब्बत के सवाल पर लगातार
समर्थन बढ़ रहा है। तो ये जो दूसरा पक्ष है, गांधी की पद्धति और गांधी का तरीका, इसका मूल्यांकन आप करिए। गांधी के जो तीसरे पक्ष के रूप में कुछ मूल्य हैं, कुछ आदर्श हैं, जिसको उन्होंने हर मनुष्य के लिए जरूरी बनाया, जिसको एकादश व्रत कहा। इस एकादश व्रत में सत्य, अहिंसा, मैत्री, अभय, अपरिग्रह, इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे हम आप असहमत हो सके? क्या आप अपने बच्चे को सिखाएंगे कि झूठ बोलना चाहिए? क्या अपने पड़ोसी को बताएंगे कि हिंसा करनी चाहिए? क्या आप दूसरों की संपत्ति को चुराना चाहेंगे? अस्तेय, क्या आप दूसरों से डर डर के जीना चाहेंगे? नहीं। और गांधी ने भी कहा कि ये जो आदर्श हमने अपने जीवन में, अपने मित्रों के, सहयोगियों के जीवन में उतारने की कोशिश की, ये आदर्श पहाड़ों जैसे पुराने हैं। दुनिया के हर धर्म में ये शिक्षा दी गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सारांश यही सब है। तो गांधी का ये जो तीसरा पक्ष है, ये समाज की बेहतरी का रास्ता बनाता है। इसको आप गांधी मार्ग कहेंगे। तो हो गया गांधी जीवन, गांधी कार्यक्रम, गांधी मार्ग। आज जो लोग गांधी को फिर से आरोपों के दायरे में लाना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि गांधी मार्ग के अलावा कोई और मार्ग आपके पास है? तो वो नफरत का मार्ग है। दूसरे धर्मों से झगड़ा, दूसरे राष्ट्रों से झगड़ा, हिंसा की संस्कृति, वर्चस्व का एक पूरा ताना बाना। गांधी ने मानवीय सभ्यता को मैत्री की तरफ, करुणा की तरफ, प्रेम की तरफ मोड़ा है। ये काम ईसा मसीह ने करने की कोशिश की, हजरत मोहम्मद ने करने की कोशिश की, उनके पहले बुद्ध और महावीर ने करने की कोशिश की, उनके बाद नानक और कबीर ने करने की कोशिश की। अगर इस रास्ते के बारे में हमें मतभेद है, तो मैं समझता हूं कि आप मानव सभ्यता के सारांश को नहीं समझते, मानव होने के महत्व को नहीं समझते। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसका स्वागत करना चाहिए कि गांधी की समीक्षा की जाए। गांधी को समझने के लिए उनके आलोचकों के चश्मे से भी देखा। जैसे कहा जाता है कि गांधी ने भारत को बंटवा दिया। भारत का बंटवारा गांधी ने किया। गांधी वायसराय थे। भारत का बंटवारा अंग्रेजी संसद ने किया। उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कारण हुआ। पहले तो उन्होंने बांटो और राज करो किया। जब जनता जाग गई, राष्ट्रीयता प्रबल हुई, आज़ादी की भूख जग गई, तब उन्होंने कहा कि बांटो और हटो। उन्होंने खाली भारत का बंटवारा नहीं किया, उन्होंने कोरिया को बांटा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उन्होंने वियतनाम को बांटा, उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। सारी दुनिया में इस षड्यंत्र को समझा जा चुका है। उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम एक हो गए। कोरिया की एकता का अभियान चल रहा है। लेकिन भारत में अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी राज की वकालत की थी, अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, और आज जब स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के तरीकों से वो सत्ता में आ गए, तो अपने पाप का प्रायश्चित करने की बजाय वो देश को एक अंधे रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं। नफरत की राजनीति से आप वोट तो पा सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्र निर्माण तो प्रेम से ही होगा, सद्भाव से होगा, सहयोग से होगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने ले। भारत में इस समय गरीब पुकार रहा है। 80 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा अगर सरकार की मदद से अनाज न पहुंचाया जाए। जॉबलेस ग्रोथ है, नई पीढ़ी आत्महत्या कर रही है। जिस देश का किसान आत्महत्या करे, जिस देश का नौजवान आत्महत्या करे, उसका भविष्य क्या उज्जवल होगा? हमें गांधी से बहुत कुछ सीखना है। लेकिन गांधी के जो सपने थे, गांधी के जो आदर्श थे, वो सनातन आदर्श हैं, हर समाज के लिए उपयोगी हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि गांधी का जो जीवन काल था, यानी 1869 से 1948, वो समय आज नहीं है। वो बिल्कुल ठीक बात है, वो आलोचना बिल्कुल ठीक है। उस मायने में गांधी प्रासंगिक नहीं है। ये भी आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम दिए अपने समय में, खादी का, ग्रामोद्योग का, पशुपालन का, गाय की सेवा का, गरीबों के लिए दरिद्र नारायण के रूप में उनकी चिकित्सा का, उनकी शिक्षा का, उसमें हमने काफ़ी प्रगति की है। उनमें से कई कार्यक्रमों की समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी के अनुयायियों ने और गांधी के विरोधियों ने आज़ादी के बाद अपने अपने तरीके से कई परिवर्तन किए हैं। हमारा संविधान ही गांधी के कार्यक्रमों के कई पक्षों को सामने लाता है,
और वो संविधान लागू करे हुए 75 साल हो रहा है, तो उन कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जो आखिरी बात है, सनातन मूल्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अभय, ये तो सनातन आदर्श है। कोई भी बच्चा जब अपनी माँ के गोद में आता है या बच्ची अपने माँ पिता के पालन पोषण में आते हैं, तो माँ क्या सिखाती है? झूठ बोलो, चोरी करो, हिंसा करो? नहीं, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा, उसकी बच्ची आदर्श नागरिक बने, आदर्श मनुष्य बने, आदर्श स्त्री पुरुष बने। और उसमें गांधी मार्ग, गांधीवाद नहीं, गांधी मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग है। उसका अनुकरण करने से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, गांधी के बजाय और तरीकों पर जो लोग चले, जिन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, गरीब अमीर के मामले में गरीबों की बाँह पकड़ी, उन्होंने ज़रूर अपने अपने देश का पतन कराया। जैसे पाकिस्तान टूट गया, यूगोस्लाविया बिखर गया, सोवियत संघ का क्या हुआ, चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। तो हम इस बहस का स्वागत करते हैं। गांधी का लगातार मूल्यांकन करिए। गांधी खुद किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाते थे, जैसे बुद्ध नहीं बनाते थे, लेकिन जैसे बुद्ध का दुनिया में आज अमर स्थान है, वैसे ही गांधी का भारत में और तमाम ऐसे देशों और सभ्यताओं में जहाँ पर गरीबी छाई हुई है, हिंसा फैली हुई है, नफरत चल रही है, गांधी अचूक अस्त्र हैं और असाधारण मंत्र हैं।